अल्लाह ने फरमाया तुझे कयामत तक के लिए लानती बनाया गया है। अल्लाह अकबर। शैतान निकला मगर जाने से पहले कहता है या अल्लाह जा तो रहा हूँ मगर ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया कहाँ जाएगा? कहने लगा मौला जा तो रहा हूँ ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। कुरान वजाहत पेश करता है शैतान ने कहा लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अल्लाह का कलाम कहता है शैतान कहने लगा या अल्लाह ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। वो रास्ता जो तेरी तरफ आता है, वो रास्ता जो नमाजों का रास्ता, वो रास्ता जो इबादतों का रास्ता, वो रास्ता जो बंदगी का रास्ता, वो रास्ता जो अल्लाह को मनाने का रास्ता, वो रास्ता जो रब को राजी करने का रास्ता। शैतान कहने लगा तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, तेरे बंदों को रात दिन बहकाऊंगा। अजीजों मेरी बात गौर से सुनना और ये भी समझने की कोशिश करना। अल्लाह ने ये भी बताया शैतान तेरा खुला दुश्मन है और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि तेरा रब तुझसे प्यार कितना करता है, तेरा रब तुझसे मोहब्बत कितनी करता है। गाजीपुर वालों, अतराफ वालों, इधर उधर क्या देखते हो, इधर उधर क्या मुंह उठा के देखते हो? जब भी देखा करो अपने रब की तरफ देखा करो। जब मुश्किलों में फंस जाओ अपने अल्लाह को याद किया करो। जब परेशानियां आ जाए अपने मौला को याद किया करो। और मुसलमान की शान तो ये आसानी हो या परेशानी हो वो हर हाल में अपने अल्लाह से मदद मांगता है और अल्लाह को याद करता है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह सुभान अल्लाह। बात जरा जल्दी से सुनिए मेरी। शैतान कहता बहकाऊंगा और ऐसे नहीं कहा उसने। खुला दुश्मन अल्लाह ने जो फरमाया था ऐसे नहीं, खुला दुश्मन है, कसम खा के कहा उसने। कहने लगा काला फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा या अल्लाह तेरी इज्जत की कसम तेरे बंदों को जरूर बहकाऊंगा। कसम खा के कहा उसने तो वो तो अपना काम करेगा। अल्लाह ने फरमाया कैसे बहकाएगा? कहने लगा या अल्लाह चारों तरफ से, सामने से आऊंगा, दाईं जानिब से आऊंगा, बाईं जानिब से आऊंगा, पीछे से भी वार करूंगा। कहता चारों तरफ से बहकाऊंगा। कितनी तरफ से? जोर से बताओ कितनी? जब शैतान ने कहा ना या अल्लाह तेरे बंदों को चारों तरफ से बहकाऊंगा, तो अल्लाह ने फरमाया तूने 4 समतों को चुन लिया, आगे की, पीछे से, दाएं बाएं 4 समतें तूने चुन ली। अल्लाह फरमाता तूने 2 छोड़ दी, तो चल 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह फरमाता तूने नीचे वाली समत को छोड़ दिया, तूने ऊपर वाली समत को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया 4 तेरी 2 मेरी। अल्लाह ने फरमाया तू 4 तरफ से बहकाएगा, मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। जब तू चारों तरफ से बहकाएगा, पहले तो जो मेरा बंदा मुझ पर यकीन एतमाद रखने वाला, मजबूत ईमान वाला, नेक अमल वाला होगा, नहीं फंसेगा, नहीं बहकेगा। और अगर तूने बहका भी लिया तो उसकी जिंदगी में एक दिन आएगा जब उसे अपने गुनाहों पे एहसास नदामत बेदार होगा, वो नादिम होगा, वो फिर मेरी बारगाह में आएगा, वो शर्मिंदा हो के आएगा, आकर कहेगा मौला माफ कर दे, गुनाह कर लिए। उसकी आंखों में तो आंसू होंगे, वो आकर अल्लाह की बारगाह में रोएगा, कहेगा मौला जुर्म कर लिए बख्श दे, माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है फिर मैं 2 तरफ से कर्म करूंगा। मेरा बंदा आएगा यूं हाथ उठाएगा ऊपर को, तो मैं ऊपर से कर्म करूंगा, अपने बंदे के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दूंगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। तू आ तो सही, हाथ फैला तो सही, तू मांग तो सही, उसकी रहमतें तो इंतजार कर रही हैं, तुझे फुर्सत नहीं मिल रही। तुझे 10 मिनट नमाज को फुर्सत नहीं, तू रात को बिस्तर पे लेट के 4 घंटे की मूवी देख लेता है मोबाइल में। ईशा की नमाज तुझ पर गिरा गुजरती है मगर 3 घंटे की मूवी तुझ पर भारी नहीं पड़ती। और ये नौजवान तबका बैठा है,
अब तो नौजवानों से लेके बुजुर्गों तक, बुढ़ों तक सबके हाथ में मोबाइल है। एक गांव में हम इमामत करते थे, ताहिर भाई, एक गांव में हम इमामत करते थे, गौर से सुनियो मेरी बात। एक गांव में हम इमामत करते थे तो हमने वो साहब बड़ा मोबाइल ले लिया, दुनिया ले रही थी, हमने ले लिया। एक बुड्ढे ने नमाज पढ़नी छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ी? बोले इमाम साहब इतना बड़ा मोबाइल रख रहे हो, तुम्हारे पीछे नमाज कैसे हो जाएगी? मैंने कहा अच्छा। तो उन दिनों तो उसने खूब बगावत करी। अभी कुछ महीनों पहले मैं उस गांव में प्रोग्राम में गया था, तो मैं जो गुजर रहा था गाड़ी में, मैंने देखा चौपाल पे बुड्ढा बैठा हुआ इतने बड़े मोबाइल में फिल्म देख रहा, वही वाला जिसने मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ी थी। मैंने कहा इसने तो मोबाइल के चक्कर में मेरे पीछे नमाज पढ़नी छोड़ दी, अब तो ये बड़े मजे से देख रहा। सबके हाथ में मोबाइल है। ये जवान है तो ये जरा मॉडर्न चीजें देख रहे हैं, और जो बुड्ढे हैं वो अपने कह रहे हैं अल्लाह इसमें घोड़े वाली लगा दे, बोलो घोड़ों वाली लगा दो, या बोले डाकुओं वाली लगा दो इसमें जरा फिल्म। तो 3 घंटे तक घोड़ों वाली देख रहे हैं, डाकुओं वाली। बोले अल्लाह धर्मेंद्र वाली लगाइए। मैं अभी परसों बंगाल से आया, मुरादाबाद जब पहुंचा तो वहां मैं रुका, वो छोटा सा आशियाना मेरा भी हुआ। तो एक हमारे अजीज दोस्त मिले, बातें हो रही थी, वो कहने लगे यार मैं आपके इंतजार में था। मैंने कहा क्यों? बोले कुछ दिखाना था। मैंने कहा दिखाओ। उन्होंने 4-6 वीडियो डाउनलोड करके रखी थी मोबाइल में। कह रहे दिखाना ये चाहता हूं कि हम, बोले आप मौलाना तकरीर करते हो, नौजवानों को कहते रहते हो नौजवान यूं, नौजवान रील देख रहे हैं, नौजवान रील। बोले जरा देखिए। तो उन्होंने दिखाया तो बुढ़े बुढ़िए सब रीलें बना रहे हैं। एक बुढ़े की इतनी लंबी दाढ़ी है और एक बुढ़िया उसकी दांतों की बत्ती भी हिल रही है, मगर दोनों नाच रहे हैं। अरे दांतों की बत्ती हिल रही है मगर बुढ़िया यूं कर रही है, लाल दुपट्टा। क्या अजीब जमाना आ गया, जिसे देखो उसे मतलब इसमें इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा। 3-3 घंटे 4-4 घंटे इसमें तो बर्बाद कर दिए। 10 मिनट नमाज के बड़े भारी लग रहे हैं। 10 मिनट की रात को जब सोते हो ना, जब रात को बिस्तर पे लेटते हो, नींद आती है? आती है? बोलो। हर रात सोते हो ना, हर सुबह उठते हो ना। जब रात को जब सोए ना, ये क्या है? नींद। सैयद साहब किबला बैठे तायद फरमाएंगे, फरमाया गया नींद जो है ना, नींद ये मौत है। क्या है? हल्की मौत। ताजदारे मदीना के गुलामों रात को बिस्तर पे सोए, फरमाया गया ये नींद हल्की मौत है। इसीलिए तो कितने लोग ऐसे जो सुबह को उठ ना सके, रात को सोए मगर सुबह का सूरज नहीं देख पाए। रात को सोते हो, मौत आ जाती है, तो जब सुबह को आंख खुलती है, उठते हो, तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, तेरा बड़ा फजल है, तेरा बड़ा एहसान है। ऐ मेरे मौला, मैं रात मर गया था, तू मुझे हर सुबह नई जिंदगी अदा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसका शुक्र अदा करने के बजाय नाफरमानी। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। वो हमारा रब है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा खालिक है। वो जो चाहे करे, जो चाहता है करता है। उसने चाहा दुनिया को पैदा करना है, उसने कर दिया। बेशक उसके चाहने से ही होता है। उसका इरादा हमारे जैसा मामला थोड़ी है कि अभी इरादा किसी काम का बना फिर खत्म हो गया। वो अल्लाह का इरादा है। हम इरादा बनाकर बड़े फिर उसके लिए मंसूबा बंदी करते हैं। अल्लाह का इरादा क्या? आपने हमारे ताहिर भाई से बड़े उम्दा कलाम सुने, उनसे पहले मिसरान भाई से नाते आप खूब सुनते नहीं?
खुश होते हैं ना नाते पाक सुनकर? अरे बोलो अल्लाह के बंदो, नात सुनकर खुश होना भी चाहिए। दुनिया के बड़े से बड़े शायर के कलाम को आप सुन लें, अगर नात है यकीनन दादो तहसीन दी जाती है, अगर कोई मनकबत है यकीनन बंदा खुश होता है। मगर एक बात याद रखना, दुनिया के सारे शायरों के कलाम एक तरफ, अल्लाह ताला का कलाम सबसे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आपने शायरों के कलाम सुन लिए तो मैं सोच रहा हूँ अब मैं किसी शायर का कलाम नहीं सुनाता, मैं सोच रहा हूँ अल्लाह का कलाम सुना दूंगा। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला का इरादा ये, वो जब किसी काम का इरादा फरमाए कुन, उसका इरादा हो जा, फयकून, फिर वो हो जाता है। वो हमारा रब है, वो परवरदिगार है, वो खालिक कायनात। जिंदगियां उसी अल्लाह ने अता फरमाई, रोजियां वही अल्लाह अता फरमाता है। ऐ लोगों, अगर अल्लाह न नवाजे तो हमारी बिसात क्या है, हमारी औकात क्या है। अगर अल्लाह की नवाजिशात रुक जाएं, जिंदगी मुहाल हो जाए। आप दुनिया में बड़े लोगों की बातें सुनते हो, दुनिया वालों के कलाम सुनते हो, मुतासिर हो जाते हो। आपने किसी इंसान की बात सुनी, कहने लगे ये बड़ा अच्छा, ये बड़ा सच्चा आदमी है। याद रखो, दुनिया में बड़े लोग मिलेंगे जिनसे आप मुतासिर होंगे, जिनके कलाम को सुनकर मुतासिर होंगे। मगर हाँ, एक कलाम ऐसा है अल्लाह का कि वो कलाम ऐसा अपना सुने तब भी दिल को सुकून मिलता है, गैर सुने वो भी अपना बन जाता है। वो कलाम मेरे परवरदिगार का कलाम है, वो कलाम अल्लाह ताला का कलाम है। अजीजाने गिरामी वकार फरमाया गया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह का कुरान कहता है, कौन है जो अल्लाह से ज्यादा सच्चा कलाम करे, कौन है जो परवरदिगार से ज्यादा सच्ची बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का कलाम वो सच्चा कलाम है। उसी कलाम में अल्लाह ने हमें आपको कुरान मजीद में जिंदगी जीने का सलीका दिया, जिंदगी गुजारने का ढंग अल्लाह ने कुरान में सिखाया। क्या है वो सलीका, क्या है वो तरीका? परवरदिगारे आलम ने फरमाया, कद अफलह मन ज़क्काहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर आदमी दुनिया में कामयाब होना चाहता है। हंसने वालों, तुम भी दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो हंसो मत, कामयाबी का नुस्खा सीखो। दुनिया का हर आदमी कामयाब होना चाहता है, मगर कामयाबी का राज अल्लाह के कुरान ने बयान किया। कौन कामयाब होगा, कैसे कामयाब होगा? क्या कोई कारोबार करके, फकत कारोबार करके कामयाब हो जाएगा? क्या कोई जमीन लिखवा के कामयाब हो जाएगा? मुरादाबाद या कुंदरकी के अंदर महंगे प्लॉट खरीद कर क्या कोई कामयाब हो जाएगा? जाहिर है दुनिया में तो लोग यही सोचते हैं कि उसने 10 बीघे लिखा ली, बड़ा कामयाब आदमी है। उसने प्लॉट ले लिया फला जगह पर, बड़ा कामयाब आदमी है। कुरान ने इसे कामयाबी माना ही नहीं। कुरान कहता कामयाबी ये नहीं है
अगर तुम कामयाब होना चाहते हो तो कुरान कहता है तुम्हें एक सबसे अहम काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है? अल्लाह ताला ने फरमाया अगर कामयाब होना चाहते हो तो कलाम पाक सुनो, अल्लाह के कलाम को पढ़ो, उसको समझने की कोशिश करो। अल्लाह ताला ने फरमाया कद अफलह मन ज़क्काहा, फरमाया वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। कामयाबी के लिए नफ्स का पाक होना बहुत जरूरी है। और यहां मैं दुनियावी कामयाबी की बात नहीं कर रहा, दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, लोग फ्रॉड करके सोच रहे हैं हम कामयाब हो जाएंगे, दूध में पानी मिला के सोच रहे हैं कामयाब हो जाएंगे। आदमी जिस फील्ड के अंदर है उस फील्ड में घपले घोटाले कर रहा है, सोच रहा है मैं कामयाब हो जाऊंगा। याद रखना मेरे अजीजों, इन घपलों से घोटालों से कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि ये तो तुम्हारे लिए ऐसी मुसीबत बनेंगे हिसाब देते नहीं बन पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में पहुंचना है, ये जरूर याद रखना। दुनिया की अदालतों से लोग डरते हैं। अभी हमारे यहाँ एक निचली अदालत ने एक फैसला हमारे यहाँ एक आदमी को सुनाया, उसे जिला बदर कर दिया। कोई मुकदमे थे उस पर, जिला बदर कर दिया गया। यहां छोटी छोटी अदालतें जिला बदर कर देती हैं, तो क्या होगा? अब जिला छोड़ के जाना पड़ेगा। वहां की जमीन, वहां का मकान, वहां की पहचान, वहां की शनाख्त, अपना तशख्खुस सब खत्म एक झटके में। जिला बदर हो गया साहब। अब दूसरी जगह कहीं जाके अपना आशियाना बनाना पड़ेगा, फिर से नई पहचान, फिर अपना कारोबार सेट करेगा आदमी, फिर अपनी पहचान बनाएगा। दुनिया भी हमें समझाती है अगर हम समझना चाहें तो। ऐ गाजीपुर और अतराफ के सुन्नी जन्नती मुसलमानों, दुनिया के अंदर अगर कोई जुर्म करे उसे अदालतें जिला बदर कर दें, यानी सब कुछ खत्म, तो कभी सोच कर देखो अल्लाह की अदालत कितनी बड़ी अदालत। अगर वहां पर जुर्म खुले और अल्लाह ने फैसला सुना दिया तो वहां जिला बदर नहीं, वहां जन्नत बदर किया जाएगा। जन्नत से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं, दोज़ख में फेंक दो। याद रखो अजीजाने गिरामी वकार, सबसे पहले जरूरत है नफ्स को पाक करने की। हम तो यहां गुनाह करते शैतान के खाते में डाल रहे हैं कि साहब शैतान ने बहका दिया। नमाज नहीं पढ़ी तो सीधा के साहब शैतान ने बहका दिया। चोरी की तो शैतान ने बहका दिया, बदकारी की तो शैतान ने बहका दिया। तो क्या इतना कहने से जान छूट जाएगी? अल्लाह ने दिमाग नहीं दिया, अकल नहीं दी, अल्लाह ने कुरान नहीं दिया, रसूल नहीं दिया, हिदायत के सामान नहीं है। क्या तुझे सोचने समझने के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी नहीं दी? तूने सोचा क्यों नहीं? परवरदिगारे आलम ने तो वाज़ेह ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने तो बता दिया, इन्नश शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने तो हर बंदे को बता दिया ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो तुम्हें तो मालूम होना चाहिए शैतान खुला दुश्मन। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई साहब, बहुत अच्छा माइक आपका, हल्का सा इसमें डिले दे देना। शैतान तो खुला दुश्मन है। अल्लाह ने जब बता दिया शैतान तेरा खुला दुश्मन है, तो तू क्यों नहीं बचा इससे? इतना कहने से काम नहीं चलने वाला कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया, मुस्तफा जाने रहमत की तालीम मौजूद, अल्लाह का कुरान मौजूद, सीखने के लिए सामान मौजूद, सिखाने के लिए औलिया, फिर उनके बाद उलमा। अल्लाह ताला ने सबको किस लिए
लोग समझें, आसान हो जाए समझना। अल्लाह ने तो बड़ा इंतजाम किया। तुम एक लफ्ज में बात खत्म करके अपना दामन बचाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। याद रखना अजीजाने गिरामी वकार, कल अल्लाह की अदालत में सवाल होगा तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि शैतान ने बहका दिया। अल्लाह फरमाएगा वो तो था ही तेरा खुला दुश्मन। तेरे पड़ोस में अगर तेरा किसी से झगड़ा हो जाए, तू कहता है मेरा दुश्मन है, मैं अपने दुश्मन को याद रखता हूं। कैसा अजीब मामला है। यहां तू कहता है मैं अपने दुश्मन को नहीं भूलता, याद रखता हूं, तो शैतान तेरा खुला दुश्मन कैसे भूल गया, कैसे तुझे याद नहीं। ये मुझे गुनाहों के रास्तों पे लेके जा रहा है। तू क्यों जा रहा है? वजह तो सिर्फ इतना कहने से जान नहीं छूटेगी। और एक बात और अहम सुने, रमजान में रोजा न रखने वाला क्या कहेगा? उन दिनों तो शैतान कैद होता है, उन दिनों तो शैतान को अल्लाह कैद कर देता है। फिर उस वक्त में क्या कहेंगे? शैतान ने बहका दिया, वो तो खुद कैद है। फिर उन दिनों कौन बहकाता है? अच्छा, हमने तो गुनाह करके कह दिया शैतान ने बहका दिया, नाफरमानी की तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। तो शैतान से पहले तो कोई शैतान नहीं था। समझ में आ रही बात? शैतान था ना बहुत बड़ा इबादत गुजार, बहुत बड़ा नमाजी था शैतान। इतने सजदे किए उसने, इतने सजदे किए, फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैला दिया जाए तो जमीन पर कोई जगह बाकी न रहे। इतने सजदे शैतान ने की। यहां तो 4 सजदों में हालत यह है, मियां बेनमाजी को तो इतनी हिकारत से देख रहे हैं, 4 सजदे करके। इस्लाम इस्लाह की तालीम देता है, किसी की तौहीन करने की तालीम नहीं देता। अगर कोई एक टाइम नमाज के लिए नहीं आया तो आप उससे मालूम भले करें कि आप दिखाई ना दिए खैरियत के लिहाज से, आप उसे जलील नहीं कर सकते। या अगर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है, तो आपको हक नहीं पहुंचता कि आप उसे जलील करें। ये इस्लाम की तालीम नहीं। अगर आपने किसी को जलील किया तो आपकी तालीम का उस पर असर कोई नहीं होगा। आप उसे जलील करके अगर कहें नमाज को चल, तो वो नमाजी नहीं बन सकता है। इस्लाम कहता है प्यार से समझाओ, मोहब्बत से बताओ, अल्लाह का खौफ उसको दिलाओ, उसे जन्नत के बारे में बताओ, उसे दोज़ख का डर बताओ, फिर वो खुद ब खुद नमाजी बनेगा। ऐ लोगों, इस्लाम हरगिज किसी की तौहीन की इजाजत नहीं देता। लोगों, हालात ये 4 सजदे करके हम मगरूर हो गए, 4 सजदे करके मगरूर हो गए। ऐ लोगों, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये तकब्बुर किसकी अलामत, ये गुरूर किसकी पहचान? आओ, अल्लाह वालों की पहचान क्या? अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमा दिया, अल्लाह ने बंदों को मिजाज दे दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। अल्लाह ताला ने फरमाया रहमान के बंदों की शान ये, वो जब जमीन पर चलते हैं तो अकड़ते नहीं, बल्कि वो सर झुकाकर नरमी के साथ चलते हैं। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो रहमान के बंदों की अलामत है, वो अकड़ते नहीं, मगरूर नहीं होते। और फिर एक शैतान की अलामत है सजदों पे मगरूर हो जाना, अकड़ जाना। अल्लाह ताला ने शैतान को जब हुक्म दिया, अल्लाह ने जब सारे फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, सबने किया, शैतान ने नहीं किया। मतलब सजदे तो करता था मगर मगरूर था, तो अल्लाह ने क्या बना दिया? बोलो, शैतान बना दिया। अल्लाह ने शैतान बना दिया।
तो सजदे करके मगरूर हो जाना ये शैतान की अलामत है। अल्लाह गुरूर को पसंद नहीं करता, तकब्बुर को पसंद नहीं करता। इस्लाम की तालीम यह है कि बंदे के अंदर नरमी हो। इस्लाम की तालीम यह है कि जब आपस में एक दूसरे से मिलो तो एक दूसरे को सलाम करो, ताकि तुम्हारे दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो। मगर कहां है मोहब्बत? भाई को भाई से नहीं है। जब तक शादियां नहीं हुई तब तक तो मोहब्बत थी, शादियां होते ही मोहब्बत का परिंदा उड़ गया। क्यों? हमारे यहाँ एक पंचायत हो रही थी, घर में रोजाना की लड़ाई थी, एक पंचायत हो रही थी। तो लड़के के बाप कह रहे थे कि ये अपनी बीवी के कहने में रहता है, इसलिए बिगाड़े घर में सारा। बार बार वो जोर दे रहे थे ये अपनी बीवी के कहने में है, अपनी बीवी की बात मानता है, अपनी बीवी के कहने में है। तो एक समझदार आदमी बैठे थे, वो कहने लगे तुम भी तो अपनी बीवी के चक्कर में हो, तुम भी तो उसके कहने में हो, तो तुमने पंचायत जोड़ ली ना, तो तुम अपने घर में अपने बेटे को प्यार से समझा के मामला हल कर लेते। जब तक औरतें नहीं आती हैं मामलात में गड़बड़ी नहीं आती। और जैसे ही शादी हुई बस फिर वो, अच्छा हमारे यहाँ माँ बाप परेशान है, माएँ कह रही हैं अल्लाह हमने 25 साल पाला, परवरिश की, लंबा चौड़ा पहलवान बन गया, 25 साल में हमने 25 साल तक परवरिश करके वो कुछ नहीं सिखा पाए, हम पढ़ा नहीं पाए। बोले ये जो आई है 4 दिन से इसने पता नहीं कितना पढ़ा दिया, कितना समझा दिया। मोहब्बतें खत्म होती जा रही हैं, भाई भाई से लड़ने लगा, बाप बेटों में नहीं बनने। एक नई उम्र का एक लड़का, उसके अब्बा हमसे शिकायत करने लगे, कहने लगे 1.5 साल हो गया बात ही नहीं करता हमसे। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये घर में हमारे बाप पैदा हुआ है। और सैयद साहब ये बात सच है, औलादे पैदा ना हो रही है, बाप पैदा हो रहे हैं घरों में। 1.5 साल से नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? कि साहब पता नहीं क्यों नहीं बोलता, ज्यादा बड़ा अंग्रेज बने, हमें तो जाहिल समझे। मोहब्बतें खत्म। इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता, नरमी सिखाता है। इस्लाम अकड़ना नहीं सिखाता, गुरूर करना नहीं सिखाता। कहने का मतलब ये है, अकड़ना ये शैतान की अलामत, मगरूर हो जाना ये शैतान की निशानी है। शैतान खुला दुश्मन है। बात को वहीं लेके चलते जहां से शुरू हुई। शैतान से पहले कोई शैतान नहीं था, वो पहला। उसे किसने बहकाया? हमने तो कह दिया शैतान ने बहका दिया। यहां बड़े से बड़ा जुर्म करके कह दिया शैतान ने बहका दिया। शैतान को किसने बहकाया? मुफस्सिरीने कराम फरमाते शैतान को बहकाने वाला कोई और नहीं, उसका अपना नफ्स था। तो पता लगा नफ्स बिगड़ जाए तो इबादत गुजार को शैतान बना देता है। तो इसे तो पाक करना बहुत जरूरी है। ये नापाक हो गया, बिगड़ गया तो सारा मसला ही खराब हो जाएगा। कैसे होगा पाक? क्या तरीका है? नफ्स को पाक करने का तरीका क्या है? कैसे पाक होगा? 3 बातें हैं और यूं समझ लो कूजे में समंदर है। फकत 3 बातें हैं। सूफिया की मुकम्मल तालीम का निचोड़ है, बुजुर्गों की तालीमात का लुब्बे लुबाब है। फरमाते 3 काम, बंदा 3 काम करे। क्या? कम खाना, कम सोना, कम बोलना। 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कम खाना, कम सोना, कम बोलना। ज्यादा खाएगा सुस्ती पैदा होगी, नमाज को जाने को दिल ही नहीं करेगा, फिर तो बिस्तर चाहिए, फिर सांस थोड़ी यहां सीधे। शादी में जब खा लें ना, तह पे तह लगा के जब यहां तक भर लें तो फिर दिक्कत क्या आई साहब ज्यादा खाने में? अब डाइजेशन का मसला बन गया, या कई बार फूड पॉइजनिंग। अब भाग रहे हैं डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब बड़ा मामला खराब है यार, वो सांस ना रहे सीधे, बड़ा मामला खराब है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या क्या खा लिया? बोले खा तो बहुत कुछ लिया, आज शादी में गए थे, कई रंग का खाना था। पहले तो जरा सी नहारी खा ली थी, फिर वो चंगेजी पे नजर पड़ गई।
नजर पड़ती गई, तह पे तह लगती रही, यहां तक भर गया मामला। अब औखते फिर रहे हैं। ज्यादा खाने से नुकसान ही होने वाला है, जिस्मानी नुकसान भी। अब फिर ज्यादा खा के साहब दिल नहीं करेगा नमाज को, सांस नहीं आएंगे सीधे, फिर तो जिस्म चाहता है कि खटिया मिल जाए फैल जाए। और अगर आ भी गए मस्जिद में तो सांस तो सीधे आ नहीं रहे, तो बस फिर तो यही होगी, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सीधे सांस थोड़ी आ रहे हैं, फिर तो मामला गड़बड़ है। तो कम खाइए। हमारे वालिद साहब हमें कहते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कहते थे कम खाना और गम खाना इंसान की जिंदगी में इनकलाब पैदा करता है। तो बुजुर्गों ने फरमाया कम खाइए, नफ्स तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, नफ्स पाक होगा, काबू में आएगा। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने इससे सवाल किया, फरमाया बता मैं कौन हूं? ये कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू तू है, मैं हूं। ये मैं हर आदमी जो कहता है ना मैं हूं, इलाके का मालदार आदमी कह रहा मैं हूं, मुझसे पंगा मत ले लियो। गांव का प्रधान कह रहा अच्छा हमसे बैलेगा, इलाके का विधायक कह रहा अच्छा हमसे टक्कर लेगा, मैं हूं। किसी का पुलिस वाले से याराना हो गया तो वो कह रहा मैं हूं। लड़ाई पता करो कि लड़ाई किस बात पे हुई थी, तो पता लगेगा नाली पे हुई थी लड़ाई। इसकी घरवाली ने नाली साफ करी तो हमारे दरवाजे की तरफ कर दिया कचरा, इस बात की लड़ाई। और फिर आ गई नाक पे, तो अब मैं चल पड़ी, मैं नाक की लड़ाई लड़ूंगा अब मैं। ये मुसलमान जो कौम है ना, ये नाक की लड़ाइयों में बर्बाद है। ये अनानियत के चक्कर में पीछे हो गई, वरना कोई दुनिया में पैदा हुआ है जो मुसलमान के साथ आंखें मिला सके? किसी माँ ने पैदा किया है ऐसा? अरे आंखें मिलाना तो छोड़ो, हजरत उमर का नाम अगर कहीं लिया जाता था तो फिर बड़े बड़े जो अपने आप को जंगजू कहते थे ना, उनके पसीने छूट जाया करते थे सिर्फ नाम सुनने के बाद। ये मुसलमान की तारीख है, मुसलमान की शान है। मगर नाक की लड़ाइयां आपस में लड़ी जा रही हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, खानदान खानदान लड़ रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले लड़ रहे हैं, एक गांव पार्टियां चार, झगड़े के कभी भी इम्कानात लगे रहते हैं कि झगड़ा हो सकता है। बात को जल्दी से नहीं, अनानियत अल्लाह को पसंद नहीं। याद रखना तू किसी और से न हारेगा। अच्छा लगे तो आप बोल देना, अच्छा ना लगे तुम्हारी मर्जी। तुम अपनी जेब अपनी दाद में रखना, अपनी दाद अपनी जेब में रखना। हम कल दूसरी जगह सुनाएंगे, वहां वाले लोग हमें दे देंगे दाद, वो कह देंगे सुभान अल्लाह। तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। बेशक बेशक बेशक। अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना। कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं? कहने लगा अंता अंता अना अना। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इसे दोज़ख में डाल दो। कहां? बोलो। अल्लाह ने फरमाया डाल दो। फरिश्तों ने पकड़ा, डाल दिया जहन्नम में। किसे? नफ्स। कितने दिन? 2-4 दिन नहीं, 8-10 दिन नहीं। जल्दी खत्म करने वाला हूं बात, बहुत गौर से सुन लो। साल 2 साल भी नहीं, 10-20 साल भी नहीं। सूफिया फरमाते 300 साल तक दोज़ख में रखा गया, और बाद सूफिया ने फरमाया 1000 साल तक। चलो अगर 300 भी मान ले तो कितने होते हैं 300 साल? जमाने इधर से उधर हो जाते हैं। 60 साल में आदमी निकल जाता है इधर,
तो 60 साल की जिंदगी पे इतराने वाले, 70 साल पे इतराने वाले नाक की लड़ाइयां छोड़ दे। अल्लाह ने नफ्स को 300 साल दोज़ख में रखा, अजाब दिया, 300 साल के बाद में निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। लोगों जरा सोचो, 300 साल का अजाब था मगर इस पर फर्क नहीं पड़ा, इसका जवाब वही रहा। अब तो तुम्हें समझ लेना चाहिए कितना खतरनाक होता है, कितना जिद्दी होता है नफ्स। अल्लाह ने फिर फरिश्तों को फरमाया दोज़ख में डाल दो, फिर पकड़ा, फिर डाल दिया, फिर 300 साल, 300 साल बाद में फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? कहने लगा अंता अंता अना अना। फिर इसका जवाब नहीं बदला, फिर वही जवाब था तू है, मैं हूँ। फरिश्ते बोले या अल्लाह 3 बार सवाल कर लिया, इसका जवाब नहीं बदलता, क्या करें? फिर दोज़ख में डाले। अल्लाह ताला ने फरमाया फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो, ऐ फरिश्तों अब दोज़ख में मत डालो। क्या करें? अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों एक काम करो, इस पर भूख का बोझ डाल दो, इस पर सजदों का बोझ डाल दो। फिर वही किया गया, नफ्स के ऊपर भूख का बोझ डाला गया, नफ्स के ऊपर सजदों का बोझ डाला गया। जब नफ्स पर ये बोझ आया तो फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ? अब ये नफ्स कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। पता लगा इसका जवाब यूं ही नहीं बदल जाता, ये यूं ही काबू में नहीं आ जाता। कैसे काबू में आता है? मिजाज मिल गया। जब इस पर भूख का बोझ आए तब काबू में आता है, जब सजदों का बोझ आए तब काबू में आता है। तो अल्लाह ने निजाम भी वही दिया, साल में 1 महीना रमजान दिया ताकि अपने नफ्स पर भूख का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज की ताकि नफ्स पर सजदों का बोझ डालकर इसे काबू में किया जाए। पता लगा नफ्स अगर काबू में आ गया तो बंदा कामयाब हो गया। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? एक और शायर है नई मख्तर सहारनपुर से, वो क्या कहता है? नाजुक मिजाज लोग न निकले मकान से, नाजुक मिजाज लोग न निकले मकान से। सूरज ये कह रहा है ज़मीं आसमान से। दोस्तों से डर, दुश्मनों से डर, अपनों से डर, बेगानों से डर, रास्तों में डर, बाहर डर, परदेश में डर। हद हो गई कि अपने घर के अंदर भी डर। घर में कैसा डर? घर में हाई कमान है उसका डर है। भाई आमिर हक्कानी साहब आदमी औरत से डर रहा है कि नहीं? कितना डर रहा है, कितना डर रहा है। 4 साढ़े 4 फीट की औरत 6 फीट के हट्टे कट्टे जवान को उंगली के इशारों पे नचा रही है। कितना डर है, कितना खौफ है। भाई और बाप बैठे हो आपस में 7 बातें कर रहे हो, घर के किसी मामले में डिस्कस कर रहे हो, तो जब बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा हाँ भाई तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है, तो वो क्या कहता है? जरा अभी रुक जाओ मैं मालूम करके आता हूं। डर ही तो है। भैंस का सौदा करना है, बेचना है, मगर बेचने से पहले बीवी से मालूम करेगा बेगम बताओ कितने में बेच दूं। ऐसा लगता है भैंस तो आज बेच रहा है, अपनी अक्ल निकाह वाले दिन बेच डाली। इतना डर, इतना डर। अजीजा ने गिरामी वकार तवज्जो कीजिए, जहां दुनिया में इंसान इतना डरता है, इतना डरता है, घर से लेकर बाहर तक इंसान डर रहा है।
अपनों का डर, बेगानों का डर, हुकूमतों का डर, प्रशासन का डर, खौफ के आलम में जिंदगियां गुजर रही है। तो अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ दुनिया के इंसानों, ये जो तुम्हारे दिलों के अंदर इतना खौफ है, ये जो जमाने का डर तुमने पाल रखा है, याद रखो अल्लाह से डरने लगो, सारी दुनिया का डर तुम्हारे दिल से निकल जाएगा। सारे डर निकल जाएगा। वो हमारा खालिक मालिक राज़िक, गर्दिश में कहां उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। अल्लाह के सिवा कौन हमारा मददगार है। आओ देखो, जब किसी ने अल्लाह का डर अपने दिल में रखा और ईमान उसका मजबूत रहा, फिर वो किसी से नहीं डरा। सारे डर उसके दिल से निकल गए, सारे खौफ उसके दिल से निकल गए, फिर उसको कोई किसी का डर नहीं रहा। अल्लाह ताला के कुरान ने खुद बयान फरमाया, अल्लाह ताला के कुरान ने खुद बयान फरमाया कि सारे खौफ निकल जाएंगे, मगर कैसे? अल्लाह का खौफ दिल में आ गया। अल्लाह वाले किसी से नहीं डरते, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरते हैं वो किसी से नहीं डरते। अब जरा तवज्जो कीजिए मेरी तरफ और मोहब्बत के साथ मेरी बात सुनिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई ऐसे वाकयात बयान फरमाए जो इस बात पर यकीन मजबूत करते हैं कि जब बंदा अल्लाह पर मजबूत यकीन रखे तो फिर वो घबराता नहीं है, उसकी मदद अल्लाह फरमाता है। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह का कुरान कहता है वो लोग जिन्होंने कहा अल्लाह हमारा रब है और वो इस पर मजबूती से डटे रहे, मजबूती से कायम रहे। कुरान कहता है वो लोग जो अल्लाह को अपना रब मानकर इस अकीदे पे मजबूती से कायम रहे, कुरान कहता है फिर उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतरते हैं, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, यानी फिर उनकी मदद अल्लाह फरमाता है। कभी फरिश्तों को भेजकर अल्लाह मदद फरमाता है, कभी किसी और जरिए से अल्लाह मदद फरमाता है। शर्त ये कि बंदा अल्लाह पर यकीन मजबूत कर ले, अल्लाह ताला से मोहब्बत कर ले, अल्लाह ताला की बारगाह में अगर कबूलियत मिल जाए, कुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, जिंदगियां बदल जाती है। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उन नौजवानों का जिक्र किया कि जो अल्लाह पर ईमान रखते थे। उस दौर का बादशाह बड़ा जालिम था, उस दौर का बादशाह लोगों को एक अल्लाह की इबादत करने नहीं देता था, मारता पीटता था, जुल्म करता था, कैद कर दिया करता था। ऐ मेरे अजीजों, बादशाह दकियानूस, कुरान कहता है वो बादशाह बड़ा जालिम था, अपने आप को खुदा कहलवाता था, अपने आगे लोगों को झुकाता था, अपने आप को माबूद कहलवाता था। मगर उसी बस्ती के अंदर से, उसी शहर के अंदर से, उसी आबादी के अंदर से चंद जवान निकल पड़े जो एक अल्लाह को मानने वाले, एक अल्लाह पर यकीन रखने वाले, एक अल्लाह की इबादत करने वाले, एक रब का कलमा पढ़ने वाले। उन्होंने कहा हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमानों का भी रब है। रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब वो है जो जमीन का भी रब है, आसमान का भी। गौसे पाक की महफिल में आए हो, जरा एक मर्तबा गौसे पाक को पुकारो, कहो या गौसल मदद, या गौसल मदद। गौसे आजम की बड़ी शान है, मैं भी बयान करूंगा, बल्कि हम यूं कहते हैं, आप निराले
शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। क्या बात है, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। बहुत खूब, जिंदाबाद। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 7 जवान निकले। कितने? 7। उन्होंने कहा दकियानूस हम मुशर्रफ को मानते हैं। निकल पड़े। 7 निकले। कुरान मजीद ने उनका मुकम्मल तज़किरा बयान किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अम हसिबतान अस्हाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह सुभान। कुरान मजीद कहता है, क्या तुमने उनके बारे में नहीं जाना, उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं पहचानते? उनका किस्सा, उनकी दास्तान, अजीब दास्तान, अजीब किस्सा। खामोश। निकल पड़े वो 7 जवान, अल्लाह पर भरोसा करके निकले। अल्लाह पर यकीन मजबूत है, निकल गए। अल्लाह पर एतमाद है। आज हम लोग यकीन हमारा कमजोर है। किसी भी मामले में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम बड़े घबराते हुए डोल मोल से रहते हैं। क्यों? यकीन कमजोर है। अल्लाह की जात पर अगर यकीन पुख्ता हो, मजबूत हो, तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाता है, गैबी मदद हासिल होती है। ये 7 नौजवान निकले, अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पर एतमाद करके निकले। रात का सन्नाटा है, रात का अंधेरा है, जा रहे हैं। इनके पीछे पीछे कुत्ता भी हो लिया। जब कुत्ता इनके पीछे पीछे चलने लगा तो इन्होंने कहा कुत्ते को मारो, कुत्ता अगर साथ आएगा तो कुत्ते की फितरत है भौंकना, बोलना, है कि नहीं? इन्होंने कहा कुत्ता अगर साथ आएगा तो बोलेगा, बोलेगा तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे।
का कुत्ते को भगाओ, दूर भगाओ। जब इन्होंने इतना कहा कुत्ते को भगाओ तो कुत्ता अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगा, ए मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा, ऐ मेरे मौला मुझे ज़बान अता फरमा। या अल्लाह मैं तेरे वलियों का साथ चाहता हूँ, तेरे वलियों की संगत चाहता हूँ। ऐ मौला तेरे वलियों की मोहब्बत है मेरे दिल में, क्या हुआ जो मैं कुत्ता हूँ मगर संगत तो तेरे वलियों की चाहता हूँ। अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, ऐ मेरे मौला मुझे कुव्वत गोयाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने ज़बान अता फरमाई। ये कुत्ता कहने लगा, ऐ जवानों, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह पर ईमान रखने वालों, मुझे अपने साथ ले लो, मैं तुम्हारी सोहबत में रहना चाहता हूँ, मुझे छोड़ कर न जाओ। अगर तुम्हें डर लगता है मैं बोलूंगा, मैं भौंकूंगा, तो जान लो मैं भौंकूंगा नहीं, मैं बोलूंगा नहीं। जहां तुम रहोगे वहां तुम्हारी पहरेदारी करता रहूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। बिलाखिर इसको भी साथ लेकर चले। जब ये लोग गार के अंदर गए, गार के अंदर पहुंच गए, गार में जाकर इन्होंने पनाह ली। सुबह का वक्त होने वाला था। अब इन्होंने सोचा सफर को रोक देते हैं। दिन के उजाले में पकड़े गए, बादशाह हमको नहीं छोड़ेगा, बादशाह हमें कैद कर देगा, सजाएं देगा, कत्ल कर देगा। तो ये सातों जवान गार के अंदर छुप गए। कुत्ता गार के दहाने पे बैठ गया। अजीजाने गिरामी वकार, सारी रात सफर किया था, थकन हो गई, थकन से जिस्म टूटने लगा था। अब इन्होंने कहा सो जाते हैं, लेट गए, आंख लगी। अजीजों कितना सोए, कितना सोए, घंटों की बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं है। फरमाया गया ये नौजवान 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। 300 साल से ज्यादा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, नारे गौस। फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर। अब बात जरा मेरी गौर से सुनो। 300 साल से भी ज्यादा सोते रहे। किसने सुलाया? परवरदिगार ने सुलाया। किसने सुलाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने नींद तारी फरमा दी। कुरान ने उस कुत्ते का भी जिक्र किया, वो भी अपने पैर फैला के सो रहा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। कुत्ते की बैठने की अदा को भी कुरान ने बयान किया कि वो अपने पैर फैला के पंजे आगे करके बैठा है। एक बात बताना चाहता हूं बस, ऐ लोगों, जब अल्लाह वालों की सोहबत मिल जाए, अल्लाह वालों का साथ मिल जाए, तो एक कुत्ते का भी ये मकाम हो जाता है कि उस कुत्ते का जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा देता है। और सिर्फ जिक्र नहीं होता, उसके बैठने की अदा को भी अल्लाह कुरान में बयान फरमा देता है। तो मेरे इमाम ने इसीलिए तो फरमाया, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे गौस, गौस पाक का दामन, गौस पाक का दामन, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब के बिला, अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब के बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुत्ता भी हो तो इज्जत मिल जाती है। तो हम इसीलिए तो मेरे आला हज़रत कहते हैं, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। औलिया की मोहब्बत का पट्टा जिनके गले में होता है, हमारे लिए ये फख्र की बात है। होगी तुम्हारे लिए फख्र की बात
कि तुम दुनिया के अमीरों को झुक के सलाम करते हो। हमारे लिए फख्र की बात यह है कि हम गौसे आजम के दर का कुत्ता कहलाते हैं। हमारे लिए ये फख्र की बात है। 300 साल से ज्यादा तक सोते रहे, असल मुद्दत तो अल्लाह जाने, मगर जब बेदार हुए फिर अल्लाह ने बेदार किया। अल्लाह ने अपने औलिया को फिर बेदार किया। जब उठे तो फिर एक दूसरे से कहने लगे हम सोए कितना, कितनी नींद आई। हमारे एक दोस्त हैं, क्योंकि सोने वाले लोग हमारे यहाँ भी कम थोड़ी हैं, बड़ा बड़ा 100 आदमी है। जागेगा तो जागता ही रहेगा और सोएगा तो सोता ही रहेगा। इतने इतने बड़े 100 आदमी एक साथ सोए तो आमिर हक्कानी साहब आज दोपहर को सोए, कल दोपहर को उठे। तो अब वो उठ के इस परेशानी में मुब्तला हो गए कि मैं दोपहर सोया था, रात क्यों नहीं हुई अब तक। तो उन्हें बताया गया तुम कल सोए थे, दिन दूसरा हो गया। ऐसे ऐसे 100 लोग भी मौजूद हैं। मगर भाई अभी जब उठे तो आपस में डिस्कस किया हम कितना सोए। काम सुबह ही तो सोए थे, आफताब तुलू होने वाला था, तकरीबन उस वक्त सोए थे। आफताब गुरूब होने को है तकरीबन 1 दिन या उससे कुछ कम, इतना हम सोए। भूख लगी थी, सिक्के थे इनके पास में उस दौर के, दकियानूस के दौर के, जो सराहने को रख के सो गए थे। कहा भाई ये सिक्के लो, बाजार में जाओ, चुपचाप जाना, छुप छुप के जाना। इन्हें थोड़ी पता था इतना टाइम गुजर गया, ये तो समझ रहे थे 1 दिन सोए हम। इन्होंने कहा छुपते छुपाते जाना, कुछ खाना लेके आ जाओ। सिक्के लेके एक गया बाजार खाना खरीदने के लिए। वहां जब उसने खाना खरीद लिया और वो सिक्के देने लगा, उसने वो सिक्के देखे, उसने कहा ये कौन सी दौलत लाए हो, पैसे दो। उसने कहा पैसे ही तो हैं। कहा ये कौन से पैसे। जब जांच की गई तो पता लगा ये तो दकियानूस के दौर के सिक्के हैं। तो इनसे मालूमात की गई तुम्हारे पास कहां से आए, कहां से मिले। बात खुलते खुलते खुली। अब ये वापस गार में गए, इन्होंने कहा मामला ऐसे ऐसे है। जब जाके बताया, अल्लाह ताला ने फिर इन्हें दोबारा नींद तारी की और अब फिर दोबारा अल्लाह ने इन्हें सुला दिया। आज भी ये उस गार के अंदर सो रहे हैं। अल्लाह के वलियों की शान कुरान ने ये बयान की कि जब वो अल्लाह पर एतमाद करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं, तो अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबत से उनकी हिफाजत फरमाता है। आगे बढ़िए, औलिया इकराम की शान कुरान ने किस किस अंदाज में बयान की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं। दरबार उनका लगता था बड़ा आलीशान, क्योंकि अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी शानदार हुकूमत अता फरमाई। 4 बादशाह दुनिया में गुजरे हैं जिन्होंने पूरी रूए जमीन पर हुकूमत की है। कितने? 4 बादशाह तारीख के अंदर दुनिया में ऐसे गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। अल्लाह ताला ने उन्हें पूरी कायनात पर गलबा अता फरमाया, पूरी कायनात की हुकूमत अता फरमाई। उन 4 में 2 मोमिन हैं, 2 काफिर हैं। एक का नाम है नमरूद, काफिर, पूरी दुनिया पर हुकूमत की है इसने। अब तो ये मुल्क अलग अलग छोटे छोटे बने हुए हैं ना, ये हिंदुस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये श्रीलंका है, ये म्यांमार है, ये पाकिस्तान है, ये ईरान है, ये अफगानिस्तान है। फिर उन मुल्कों के अंदर सरकारें बनी हुई हैं। छोटी छोटी हुकूमतों पर लोग कितना इतराते हैं। नमरूद काफिर था, मगर अल्लाह ने पूरी दुनिया की हुकूमत अता फरमाई। सारी रूए जमीन की बादशाह अल्लाह ने इसे अता फरमाई। एक ये, मगर एक बात याद रहे, था तो सारी दुनिया का बादशाह, मगर अल्लाह ने इसे ये भी बता दिया कि सुन, बादशाहत देने वाला भी मैं हूँ और जलील भी मैं ही कर दिया करता हूँ। जब कोई मेरे खिलाफ जाए, नाफरमानियां करे, तो बड़े बड़े बादशाहों को मिट्टी में मिला देता हूँ। आज लोग कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। याद रखना, अल्लाह ताला जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। कोई ताकत उसके सामने ठहरती नहीं है। ऐ लोगों,
फिरौन इतना बड़ा ताकतवर बादशाह, मगर अल्लाह ने जब उसको मारा तो उसका इबरतनाक अंजाम हुआ, एक मच्छर से उसको मार दिया। आर्मी नहीं आई उसके लिए, कोई फौज नहीं आई, अल्लाह बचाने पे आए तो मकड़ी के जाले से बचा ले, मारने पे आए तो लंगड़े मच्छर से मरवा दे। एक ही मच्छर था, वो भी लंगड़ा था, नाक के रास्ते दिमाग में पहुंचा, दिमाग खाने लगा। लंगड़ा मच्छर, उस अकेले लंगड़े ने इसका पूरा काम खराब कर दिया। कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा भाई साहब, हम भी यही दुनिया में कोई ना कोई लंगड़ा तो आएगा। अल्लाह खैर फरमाए, गौर से सुनो मेरे अजीज। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया। अगर आप समझते हो शायरी तो मैं सुना रहा हूं। कमर चांद, चमकता हुआ चौदहवीं रात का चांद हो, एक अब्र का टुकड़ा, बादल का जरा सा टुकड़ा चांद के आगे आ जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। इतना सा बारीक सा जुगनू, जुगनू देखा क्या बोलते हैं आपके यहाँ जुगनू को? आप जुगनू ही बोलते हैं। देखो ये लाइट लगी हुई है, इस लाइट को जलाने के लिए पीछे कितना सिस्टम है। इसमें एक वायर लगा हुआ है, वायर पीछे जाता है, वो एक स्विच में, एक बोर्ड में लगा हुआ है, वहां से फिर पीछे देखो तो वहां बिजली आ रही है। बिजली कहां से? तो मेन लाइन से आ रही है। मेन लाइन देखो तो वो 440 वोल्ट है। वहां से पीछे जाओ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके पीछे 11,000 है, उसके पीछे 32,000 है, उसके पीछे और ज्यादा है। करंट जो है ट्रांसफार्मर में जो है कन्वर्ट हो के बिजली घरों में कन्वर्ट कर करके फिर हमारे घरों तक पहुंच रहा। कहां पावर प्लांट में बिजली बन रही है, कहां आपके घर की लाइट किस तरह से चल रही है, इसके पीछे कितना लंबा सिस्टम है। मगर अल्लाह का सिस्टम देखो, इतना सा है जुगनू, उसके अंदर ही पावर प्लांट लगा हुआ है, उसके अंदर ही ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके अंदर ही बिजली घर लगा हुआ है। सारा काम इतने से जुगनू में है। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है, लाइट जलती है, लाइट बंद होती है। अल्लाह की शान देखें। फबिय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक अंग्रेज था, वो हिंदुस्तान में आया ना, तो मच्छर बड़ा परेशान कर रहे थे उससे। उसने कहा क्या करूं। उस दौर में इतना सब था नहीं ना। अब तो साहब मोर्टिन लगा लो, कछुआ छाप अगरबत्ती लगा लो, अलाउट लगा लो, गुड नाइट लगा लो, फिर जो है तरह तरह की चीजें आ गई। पहले इतना सब तो नहीं था। बेटा खामोश, आराम से चुप हो। तो अब वो परेशान हो गया कि यार मच्छरों से कैसे निजात मिले। उसने कहा अंधेरा कर लूंगा तो मच्छरों को नजर नहीं आऊंगा। अंधेरा करके कंबल लपेट के चारों तरफ से एक चादर, और फिर वो जो है लेट गया। उसने सोचा अब कोई मच्छर अंदर नहीं आएगा। मगर इत्तेफाक से जब वो चादर लपेट रहा था, एक जुगनू चादर के अंदर घुस गया। अब ये तो मुतमईन था कुछ नहीं आएगा, मगर जैसे ही उसने लाइट जलाई, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, इसने चादर फेंकी, तेजी से भागा। इसे पकड़ा के क्या हुआ? कहा नहीं, हिंदुस्तान के मच्छर बहुत खतरनाक है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने अंधेरा कर दिया तो टॉर्च लेके आ गया। छोड़ेंगे नहीं मुझे। अल्लाह की शान देखो जुगनू के अंदर। चेहरा कमर का अब्र से काला करा दिया, जुगनू से तूने मौला उजाला करा दिया। जब भी हिफाजतों पे करम आ गया तेरा, मकड़ी से गारे शोर में जाला करा दिया। तो अल्लाह ताला बचाने पे आए तो ऐसे बचाता है, मारने पे आए तो फिर कोई बचा नहीं सकता। नमरूद को एक लंगड़े मच्छर से, मगर इसने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। दूसरा बादशाह बख्ते नसर भी बहुत बड़ा बादशाह हुआ, पूरी दुनिया पे इसने हुकूमत की। था काफिर। बनी इसराइल जो आकर फलस्तीन में आबाद हुए थे, इसने वहां से हमला किया और उनको मारा पीटा, उनके घर जला दिए, पूरा वीरान कर दिया, बैतुल मुक़द्दस को तोड़ दिया, और फिर उनको गुलाम बनाकर कैदी बनाकर ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे, जो फिर वहां से किसी तरह कैद से निकल के आए। तो ये सारे मामला, बहरहाल एक बख्ते नसर, दो हो गए, ये दोनों काफिर।
अब दो मोमिन, एक तो हजरत सिकंदर जुल्करनैन, कुरान ने उनका जिक्र किया। हजरत सिकंदर जुल्करनैन जिन्होंने एक दीवार बनाई और उस दीवार से याजूज माजूज को रोक दिया। पूरी दुनिया पर उनकी भी हुकूमत थी, अल्लाह ने हुकूमत दी। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, इन सब में सबसे बड़ी सल्तनत, सबसे बड़ी हुकूमत जो अल्लाह ने अता फरमाई वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। इंसानों पर भी हुकूमत, जिन्नात पर भी हुकूमत, जानवरों पर भी आपका हुक्म चलता है। हवा भी आपके ताबे फरमान है। आप जिस डायरेक्शन पर हुक्म दे दे हवा उस डायरेक्शन पर चलने लगती है। अजीजाने गिरामी वकार, ये शान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, ये मकाम मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया। वो पैगंबर खुदा, अजीजाने गिरामी वकार, उनकी बारगाह में एक परिंदा है, नाम उसका हुदहुद है। उसने लाकर खबर दी है, ए पैगंबर खुदा, मलिका बिल्कीस, उसका तख्त जो है बड़ा आलीशान है। ए पैगंबर खुदा, मुल्क सबा की मलिका बिल्कीस का तख्त बड़ा आलीशान है। अल्लाह के पैगंबर ने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया, कौन उस तख्त को मेरे पास लेके आएगा, मुझे जल्दी चाहिए। जिन्नात का बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा मैं लेके आऊंगा। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, कितनी देर में लेकर आओगे? वो कहने लगा, हुजूर आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले ले आऊंगा। महफिल बर्खास्त होने से पहले, मतलब जैसे हमारा जलसा हो रहा है, अब हमारा जलसा जब इख्तिताम को पहुंच जाए, सलातो सलाम पढ़ ले, दुआ कर ले, मतलब हमारी महफिल मुकम्मल हो गई। कहता है जैसे आपकी महफिल हो रही है पैगंबर खुदा, आपकी महफिल बर्खास्त होने से पहले मैं वो तख्त ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं जल्दी चाहिए। फिर आपने दरबार पे नजर डाली, इरशाद फरमाया, और जल्दी चाहिए। कौन लाएगा इससे भी ज्यादा जल्दी? कुरान कहता है, कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला यरतद्दा इलैका तरफुक। खड़ा हुआ कौन? वो जिसे किताब का इल्म अल्लाह ने दिया। एक शख्स खड़ा हुआ, उनका नाम है आसिफ बिन बरखिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली अल्लाह अल्लाह कहने लगे, ए पैगंबर खुदा मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कितनी देर में लेकर आओगे? फरमाने लगे, क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। कहने लगे, ए पैगंबर खुदा पलक झपकने से पहले ले आऊंगा।